ये कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें दिखाया गया है कि एक इंसान जो गलती से समुद्र के किनारे फंस गया है और अब वो यहाँ से निकलने के लिए कितना संघर्ष करता है, ये हम इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एल्वेरो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में बैठा हुआ है। एल्वेरो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन किसी वजह से दोनों अलग हो गए हैं। इस जगह पर एल्वेरो ओना को अपने उसी हादसे के बारे में बता रहा होता है जो कुछ साल पहले उसे इसी जगह पर हुआ था। इसके बाद अब हमें स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ पर एल्वेरो अपने कुछ साथियों के साथ में इस जगह पर सर्फिंग करने के लिए आया है। एल्वेरो जो कि एक सर्फर है और उसे सर्फिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसका सपना है कि वो एक दिन पूरे दुनिया में सर्फिंग करेगा। अब सर्फिंग कर लेने के बाद में एल्वेरो और नेलो अपने दोस्तों को इसी जगह पर रात में पार्टी करने लगते हैं, जहां अब बातों ही बातों में नेलो सभी को बताता है कि वो जल्दी कनाडा पर शिफ्ट होने वाला है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो वहीं पर साथ ही में रहना चाहते हैं। नेलो की ये बात सुनकर एल्वेरो को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि नेलो ने उससे वादा किया था कि वो उसके साथ में पूरी दुनिया घूमेगा और वहाँ पर सर्फिंग भी करेगा, लेकिन अब वो अपने इस वादे को तोड़ रहा है। लेकिन एल्वेरो इसमें अब कर भी क्या सकता है, वो नेलो को अपने साथ में चलने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अब अगली सुबह एल्वेरो आखिरी बार इस जगह पर सर्फिंग करने के लिए जाता है। वो नेलो को भी अपने साथ में नहीं लाता क्योंकि नेलो की रात वाली बात से वो अभी तक थोड़ा नाराज था। एल्वेरो अब उसी जगह पर अपनी कार छोड़ देता है और पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर दूर दूर तक रेत और समुद्री पहाड़ियां होती हैं और अब तभी एक पहाड़ी को क्रॉस करते हुए एल्वेरो का पैर फिसल जाता है और उस जगह पर रेत होने की वजह से एल्वेरो अब धीरे धीरे फिसल कर नीचे गिरने लगता है। वो फिसलते हुए उस पहाड़ी के बिल्कुल ही एंड पर अब लटक जाता है। वो नीचे देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे सिर्फ पत्थर ही दिखाई दे रहे थे, यानी कि अगर उसने अपने हाथ छोड़े तो उसकी मौत यहाँ पर तय है। इसी दौरान अब यहाँ पर उसे पानी की कुछ लहरें पत्थर से टकराते हुए सुनाई देती है। एल्वेरो उन लहरों की टाइमिंग को समझ लेता है और जब पानी लहरें पत्थर से टकराने वाली होती हैं तो एल्वेरो अपना हाथ छोड़कर पानी में अब कूद जाता है। अब कूदते समय उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और हाथ में भी काफी बड़ी चोट लग जाती है, लेकिन इन चीजों के बावजूद भी एल्वेरो काफी खुश था क्योंकि आखिरकार उसकी जान तो बच गई। अब पानी से बाहर निकलने के बाद में एल्वेरो जैसे ही चलने की कोशिश करता है तभी वो अपने मुंह के बल नीचे गिर जाता है क्योंकि पत्थर पर पैर लगने की वजह से उसके पैर की जो हड्डी थी वो टूट गई थी और मुंह के बल गिरने की वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो जाता है। अब जब उसको होश आता है तो वो अपनी चोट को चेक करता है, जहां वो देखता है कि उसे चोट कहां लगी है। वो देखता है कि उसकी कमर में और उसके पैर में बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। वो अपने पैर की उंगलियों को चलाकर देखने की कोशिश करता है। उसकी उंगलियां तो सही काम कर रही थी पर कमर और पैर पर जो चोट लगी थी उससे वो चल नहीं सकता। इसके बाद में वो जल्दी से अपने फोन को निकालता है ताकि वो किसी को कॉल करके यहाँ पर बुला सके, लेकिन पानी में गिरने की वजह से उसका जो फोन था वो खराब हो चुका था। इस वजह से उसका फोन काम नहीं कर रहा था। ये सब देखकर एल्वेरो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है कि शायद उसकी आवाज को सुनकर यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाएगा, लेकिन उसके चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि इस जगह पर एल्वेरो के अलावा कोई भी नहीं था। इसके बाद में एल्वेरो अब इस उम्मीद में बैठा रहता है कि शायद उसे कोई ढूंढता हुआ यहाँ तक आ ही जाएगा। इंतजार करते हुए वो सो जाता है और नींद में उसके हाथ से उसका फोन भी छूट जाता है जो समुद्र की लहरों के साथ में बहता हुआ चला जाता है। कुछ देर बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि अभी तक कोई भी यहाँ पर उसे बचाने के लिए नहीं आया, जिसके बाद वो खुद ही यहाँ से निकलने के बारे में सोचता है। अब जैसा कि उसके सामने हर जगह पर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे तो अपने इस हालत में पहाड़ पर तो चढ़ नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने एक हाथ और एक पैर से समुद्र को पार करने के बारे में सोचता है। अब जैसा कि उसके एक हाथ और एक पैर में काफी चोट लगी है लेकिन वो फिर भी पानी में तैरने के लिए उतर जाता है। वो पूरी कोशिश करता है लेकिन अब तभी उसके मुंह से अचानक से खून निकलने लगता है और उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था क्योंकि पत्थर पर गिरने की वजह से उसके बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। एल्वेरो बिना हाथ पैर चलाए अंदर रुकने की कोशिश करता है क्योंकि उसके जरा सा भी हिलने से उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन कर रही थी। इस दर्द को वो ज्यादा झेल नहीं पाता जिससे कि वो हार मानकर अपनी बॉडी को पानी के हवाले कर देता है। अब इसकी वजह से एल्वेरो धीरे धीरे समुद्र में पानी की गहराइयों में अब खोने लगता है और जैसे वो पानी की सतह पर पहुंचता है तभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ओना की कुछ यादें आने लगती हैं और अब वो ओना के बारे में सोचते हुए एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत लगा देता है और पानी से किसी तरह से बाहर आ जाता है। अब तभी हम फिर से वही सीन देखते हैं जिसमें एल्वेरो अपने हादसे के बारे में बता रहा था। एल्वेरो उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, तुम मेरी जिंदगी में फिर से आ जाओ क्योंकि तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। ओना उसकी जिंदगी में दोबारा आने के लिए उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि मुझे भूल जाओ और अपनी लाइफ एक बार फिर से दोबारा शुरू करो। असल में एल्वेरो अपनी जिंदगी को लेकर कभी भी सीरियस नहीं रहा और यही कारण था कि ओना ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि एल्वेरो शुरुआत से ही यहाँ पर फंसा हुआ है। वो ओना को कोई कहानी नहीं बता रहा है, असल में वो यहाँ से निकल नहीं पा रहा है और अभी भी यहीं पर फंसा हुआ है। वो निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और वो इमेजिन करते हुए
अब किसी तरह से किनारे पर आ जाता है। भले ही वो किनारे आ गया था लेकिन अभी भी वो फंसा हुआ था और यहाँ से भी वो निकलकर वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसका शरीर इसके काबिल नहीं है। एल्वेरो को यहाँ पर फंसे हुए पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं, उसने अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। अब जैसा कि एल्वेरो यहाँ पर सर्फिंग करने के लिए आया था तो इसी दौरान उसे पानी की लहरों से आता हुआ एक सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इसकी मदद से समुद्र को पार करे और अब वो रेंगते हुए सर्फिंग बोर्ड को लेने के लिए जाता है, लेकिन पानी की लहरें इतनी तेज थी कि वो सर्फिंग बोर्ड को एल्वेरो के हाथ में नहीं आने देना चाहती। अब तभी पानी की एक बड़ी सी लहर आती है जिसकी वजह से एल्वेरो एक बड़े और पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को पानी के अंदर डूबता हुआ पाता है, जिससे बचने के लिए वो जल्दी से अपने बैग को एक पत्थर में फंसाने की कोशिश करता है और बहुत ही कोशिश करने के बाद में आखिरकार उसका बैग पत्थर में फंस जाता है। इसी दौरान अब आसमान से यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी जा रहा था जिसे देखकर एल्वेरो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन एल्वेरो की आवाज उस तक नहीं जाती। इसी बीच में एक पक्षी एल्वेरो को मरा हुआ समझकर उसके हाथ पर लगी चोट के मांस को खाने लगता है, जिसकी वजह से एल्वेरो का हाथ का जो जख्म था वो और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन एल्वेरो इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे इस टाइम पर बहुत ही तेज भूख और प्यास लगी थी और अब वो यहीं पर रेंगते रेंगते खाने और पानी को ढूंढने लगता है। उसे अब यहाँ पर एक कैन पड़ा हुआ मिलता है और उसके अंदर भी कुछ नहीं था, वो पूरी तरह से खाली था। अब इसी रात में एल्वेरो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गड्ढा खोदता है और उसमें सिल्वर फॉइल बिछाकर टॉयलेट कर देता है। वो अपना यूरिन पी जाता है क्योंकि उसके पास में पीने के लिए कुछ भी नहीं था और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन अभी भी एल्वेरो की मुसीबतें कम नहीं हुई बल्कि वो तो और भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब रात में यहाँ का जो टेम्परेचर था वो कम होने लगा था, जिसकी वजह से उसे ठंड लगने लगती है। अब तभी उसे आसमान के बादलों में से गरजने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि बारिश होने वाली है। इस चीज को लेकर वो काफी खुश था। वो सोचता है कि उसे पानी पीने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बारिश की सिर्फ 2-4 बूंदे ही पड़ती हैं और बादल वहां से अब चले जाते हैं, जिसकी वजह से एल्वेरो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और वो सोचता है कि शायद लक भी उसका साथ नहीं दे रहा। अब थोड़ी देर बाद में एल्वेरो वहीं पर सो जाता है और अगली सुबह जैसे ही एल्वेरो की आंखें खुलती हैं उसे अपने फोन की रिंगटोन सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो अपने फोन को हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन उसका फोन कहीं भी नहीं मिलता। अब तभी उसे मिट्टी के नीचे वाइब्रेट होने का एहसास होता है और उसका फोन वहीं पर था। एल्वेरो को उसके फोन में उसके मॉम और डैड दिखाई देते हैं जो उसे वीडियो कॉल कर रहे थे। एल्वेरो अब उन्हें रोते हुए अपने साथ में हुए इस हादसे के बारे में बताता है, लेकिन ये सब जो है वो एल्वेरो का एक इल्यूजन होता है। उसके हाथों में कोई भी फोन नहीं है और न ही उसके मॉम डैड उसे कॉल कर रहे हैं। एल्वेरो भी इस चीज को समझ जाता है, लेकिन वो फिर भी इस इल्यूजन से बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि ये इल्यूजन उसे नर्क से तो कई गुना बेहतर लग रहा था। एल्वेरो के अंदर से सारा पानी खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपना यूरिन भी पी नहीं सकता था। एल्वेरो पानी की अब एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वो किसी तरह से यहाँ से अब बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब इस चीज के लिए भी हार मान चुका था। लेकिन अब समुद्र के किनारे पर वही सर्फिंग बोर्ड उसे दिखाई देता है, लेकिन वो पिछली बार जब गया था तो वो जख्मी हो गया था। एल्वेरो अब रेंगते रेंगते उस सर्फिंग बोर्ड के पास में जाता है और सोचता है कि अगर मैं सर्फिंग बोर्ड की मदद से समुद्र पार करने की कोशिश करूंगा तो इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि मैं पानी में डूबकर नहीं मरूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर भी रहा तो मैं मर ही जाऊंगा। जिसके बाद में वो अपनी जान बचाने के लिए समुद्र को पार करने के लिए सोचता है। एल्वेरो अब इसके बाद में सर्फिंग बोर्ड को अपने हाथ में ले लेता है और पानी में उतर जाता है। वो थोड़ी दूर पहुंच जाता है और अब उसके शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। इसकी वजह से वो आगे की ओर मूव नहीं कर पाता और पीछे भी नहीं जा सकता था। अपनी इस हालत को देखकर वो समझ जाता है कि उसकी मौत अब पानी में डूबने की वजह से हो जाएगी, जिसकी थोड़ी देर बाद में एल्वेरो पानी में डूबने लगता है। इस समय उसका शरीर पूरी तरह से हार मान चुका था। एल्वेरो को अब जीने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता और समुद्र की गहराइयों में वो डूबने लगता है। लेकिन उसका सर्फिंग बोर्ड अभी भी पानी के ऊपर ही तैर रहा था, जिसको देखते हुए वहां पर अब रेस्क्यू टीम आ जाती है और फाइनली एल्वेरो को पानी में डूबकर मरने से वो उसे बचा लेती है। इसके बाद में एल्वेरो को सीधा पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और अभी यहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड नेलो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ओना भी यहाँ पर आई होती है। रेस्क्यू टीम वाले बताते हैं कि एल्वेरो उनको शहर के पूरे 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला था। उनके हिसाब से एल्वेरो उस जगह पर 48 घंटे से फंसा हुआ था। इसके बाद में अब हमें मूवी के लास्ट सीन में इस कहानी के असली हीरो को दिखाया जाता है और इस बंदे का नाम एल्वेरो है। ये रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी है और इसी के साथ में एल्वेरो की ये जो स्टोरी थी वो यहीं पर खत्म हो जाती है। ये थी 2018 की थ्रिलर और एडवेंचर से भरी मूवी। इस मूवी का नाम है सोलो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।